बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जहां चाहे कथा होनी चाहिए, ये दूसरी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल पटना में कथा होगी और धीरेन्द्र शास्त्री बेखौफ जाकर कथा करेंगे। बिहार जो है किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है बिहार? क्यों नहीं कथा करने जा सकते भाई? बिहार में हम लोग क्यों नहीं जा सकते? मतलब हम लोग बिहार में जाएं तो संविधान खतरे में आ जाए, ये बिहार में बैठे घोटाले कर जाए, कुछ भी कर दे तो इनके लिए आजादी है। ऐसा क्यों? मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि भाई बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, बिहार सबका है। बिहारियों जो मेरे भाई वहां रहते हैं सब चाहते हैं कि कथा हो। धीरेन्द्र शास्त्री के बिल्कुल उसको महाराजा की तरह रहना चाहिए। आस्था माँ का कितना समर्थन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? मेरा 101% समर्थन है, 1000% समर्थन, 1,00,000% समर्थन है। माता जी, बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का लगातार विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो बिहार आएंगे तो मैं एयरपोर्ट का घेराव करूंगा, और ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। आपका क्या कहना है इस पे? डर है ना अंदर। ये सबके डर बोलते हैं, सबके पाप कांपते हैं। नहीं तो जो भगवान, अगर ये भगवान को मानते हैं तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? पाठ करना, पूजा करना, हवन करना, यज्ञ करना, ये तो हर इंसान चाहता है। बिहार के लोग नहीं चाहते? हर हमारे पूरे भारत के लोग क्या, विदेशों के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार आए और आकर यहाँ पर यज्ञ हवन करें और प्रवचन दें। तो ये इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम, अरे भाई उन्होंने किस स्टेज से हिंदू मुस्लिम किया? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको कि हिंदू मुस्लिम। वो अपने धर्म की बात रखते हैं, और धर्म की बात रखना कहाँ तक गलत बात है? आप विशेष समुदाय के लोगों को देखो, अपने धर्म की बात करते हैं और चिल्ला चिल्ला के करते हैं, मतलब सीधा सीधा हमें टारगेट करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए बोला है। उन्होंने कभी किसी को काटने पीटने के लिए, मारने के लिए नहीं बोला। अच्छा, वो लगातार बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा, तुम मेरा साथ दो, हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। तो कहीं इसलिए तो बिहार में विरोध नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिहार में विरोध हो रहा है, क्योंकि इनको आगे एक बात बताओ मुझे भैया, वो इंसान क्या मानेगा भागवत को, है ना? वो क्या किशन जी को मानेगा, जो किशन जी के गाय का घोटाला चारा ही खा गया सारा। जो भगवान की, जिसको गौ माता को हम पूजते, अपनी माता बोलते हैं, उसका चारा घोटाला सारा खा गया लालू यादव। मेरे भाई है ना, बुजुर्ग हो गए, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो वो कहाँ होने देंगे, कहाँ कथा होने देंगे? उन्होंने अपनी वोटों का ध्यान रखना है। वोटों के चलते हुए वो बिल्कुल उनका विरोध रहेगा, हम कथा नहीं होने देंगे। अगर वो इतने ही सच्चे सुच्चे होते तो भैया कथा के लिए मना नहीं करते। हवन है, यज्ञ है, कथा है, हो, उसमें क्या दिक्कत है? उल्टा जाकर भाग लेना कथा में, मिले महाराज जी से मिले, क्या दुश्मनी है? वो तो किसी को कुछ नहीं कहते बागेश्वर धाम। अरे वो एक बालक है जो अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने मातृ शक्तियों की रक्षा के लिए देश का काम, धर्म का काम कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ पर है? आरजेडी का कहना है, उस पार्टी का कहना है कि वो बागेश्वर धाम सरकार बिहार आएंगे तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करेंगे, इसलिए उनका आना वर्जित है यहाँ पे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इनको खौफ, हर चीज में इनका खौफ है। मुझे बताओ, चलो आप एक बार, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, बिहार में नहीं आने दोगे क्या? बिहार के लोग उनकी कथा नहीं सुनते? करोड़ों लोग बिहार के भी उनकी कथा सुनते हैं। उनकी कथा हर नागरिक सुनता है, हर हिंदू धर्म को मानने वाला, सनातन को मानने वाला उनकी कथा सुनता है। बिहार में नहीं आने दोगे तो तुम क्या, पूरे भारत में वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर बिहार में ये नहीं आने देंगे तो कम से कम बिहार के लोग कथा तो सुन रहे हैं, कथा तो उनके पास जा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत परेशानी? उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा माता जी, ये सब जब बात होता है तो आपको नहीं लगता है कि आम लोगों के लिए संविधान खतरे में है, एक संत के लिए संविधान खतरे में है जब कहा जाए कि मैं किसी को बिहार नहीं आने दूंगा? आपको लग रहा है कि बिहार किसी के बाप का बपौती है? अरे वही तो मैं कहना चाहती हूँ। मतलब ये सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ मैं। ये सोने के चम्मच वाले किसी को कुछ भी दबा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब संविधान तब इनके अंडर होता है जब हम कुछ बोल दें तो संविधान खतरे में आ जाता है। बाप किसी के बिहार जो है, किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है बिहार? क्यों नहीं कथा करने जा सकते भाई? बिहार में हम लोग क्यों नहीं जा सकते? मतलब हम लोग बिहार में जाएं तो संविधान खतरे में आ जाए, ये बिहार में बैठे घोटाले कर जाए, कुछ भी कर दे
तो इनके लिए आजादी है। ऐसा क्यों? मैं पूछना, मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि भाई बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, बिहार सबका है। बिहारियों जो मेरे भाई वहां रहते हैं सब चाहते हैं कि कथा हो, सिर्फ ये परिवार नहीं चाहता। पता नहीं इनको किस बात का डर है, खौफ है, मैं नहीं जानती कि क्यों चाहते नहीं है ये कथा हो। अच्छा, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आप लोगों पे ये आरोप लगाते हैं कि जितने भी साधु संत हैं वो सब बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, इसलिए बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ाने का काम कर रहा है। वाह वाह, पहली बात तो वाह, ऐसे लोगों के लिए ताली। देखिए, मैं किसी बीजेपी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ। आज नहीं हूँ, कल का मेरा पता नहीं है। आज नहीं हूँ, ना मुझे बीजेपी खाने को देता, ना मुझे कोई देता। मैं ये कहती हूँ कि जो सत्य है, सिर्फ सत्य के लिए आवाज उठाती हूँ कि आखिर ना बिहार, ना दिल्ली, ना यूपी, कोई भी किसी के बाप की जगह नहीं है। कोई भी कथावाचक कहीं भी जाकर कथा कर सकता है, कहीं भी जाकर कथा कर सकता है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। फिर वही बात आ जाती है, आस्था मां हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जहां चाहे कथा होनी चाहिए, ये दूसरी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल पटना में कथा होगी और धीरेन्द्र शास्त्री बेखौफ जाकर कथा करेंगे। अच्छा, कुछ दिन के बाद, अभी तो बिहार आने नहीं दे रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि मोबाइल में उनका प्रसारण बंद करवा दिया जाएगा। हाँ, करने, मैंने क्या कहा अभी? भैया इनकी सरकार, इनके पास पैसा, ये सोने के चम्मच वाले पैदा हुए हैं, तो ये तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, करवा दे, बंद करवा दे। पर जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, उनके दिमाग तो नहीं बंद करवा सकते, आंखें तो नहीं बंद करवा सकते, कान तो नहीं बंद करवा सकते। क्रांतिकारी लोग अपनी क्रांति करते रहेंगे, चाहे वो बिहार में बैठे हो, चाहे वो यूपी में बैठे हो, चाहे दिल्ली में बैठे हो। लेकिन किसी साधु संतों द्वारा हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाना या ये कहना कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, एक बात बताओ मुझे, हिंदू राष्ट्र में उन्होंने ये तो नहीं कुछ बोला कि मैं मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को भगा दूंगा। ऐसा कुछ किसी ने सुना? कुछ बोला उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं बोला। हिंदू राष्ट्र एक साफ सुथरा मतलब बनेगा, जहां पर अब आप देखो कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो मुसलमान भाई आगे आकर बोलते हैं कि ये गलत हुआ, तो भैया वो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हिंदू राष्ट्र अगर उन्होंने बोला तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला मेरा साथ दो, तो हम लोग साथ हैं, साथ देंगे, बिल्कुल हर तरीके से साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम महाराज पे बराबर ये आरोप लगता रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए भी उन्हें बिहार नहीं आने दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन करवाना जायज है क्या? एक बात बताओ, धर्म परिवर्तन कहाँ करवाते हैं? लोग अपने धर्म में वापसी करते, घर वापसी करते हैं। घर धर्म में नहीं, अपने घर वापसी करते हैं। अब जो ईसाई मिशनरी इतने लोगों को, हमारे बच्चों को, जो लोग गरीब थे, जिनको उठा कर ये जो कौन सा मैं बताऊं आपको, याद भूल गया, उनको धर्म परिवर्तन ईसाइयों ने करवा दिया। हाँ, वो करवा दिया उन्होंने, काफी लोगों का करवा दिया, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का करवा दिया। अगर अब उनको अकल आ गई, अब उनको लगा कि हम ये क्या कर बैठे, हम ये कहाँ पे आ गए जहाँ मूर्ति पूजा नहीं करने देते, हमारे भगवान को नहीं पूजने देते, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, वो घर वापसी आ रहे हैं। अच्छा। वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री को वो बोलते हैं कि हमने घर वापस आना है, तो भाई खुले में स्वागत है, आप लोग आइएगा, अपने घर वापस आइएगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, आ सकते हैं। कुछ लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो जादू टोना करते हैं। अब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं। कोई जादू टूना नहीं करते, वो जो भी है, जो भी शक्तियां उनके अंदर, जो भी उनके अंदर पाठ पूजा है, वो स्टेज पर है। कितने लोग गए, कितने ये पत्रकार गए, कितने ये मीडिया वाले गए, तो क्या हुआ? क्या देखा सबने? सब कुछ वही था। आपने देखा जो मीडिया वाले कई बहुत चिल्ला रहे थे, वो भी जाकर, मैं ये तो नहीं कहूंगी मुंह की खानी पड़ी, है ना, उनके लिए अच्छा नहीं लगता, पर कहीं ना कहीं उनको भी तसल्ली हो गई कि हाँ भाई बाबा के अंदर। अरे छोटा सा एक 26 साल का बालक जिसने बचपन से साधना की, जिसने बचपन से गरीबी देखी, आज तक भी मुझे ये समझ नहीं आती कि जब वो इतना गरीब थे, जब उनके घर में कुछ नहीं था, तब तो कोई निकल के बाहर नहीं आया, किसी ने उनका सहयोग नहीं किया 1 रुपए का, है ना। आज अगर वो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं,
अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी टोपी लगा रहे हैं, लोगों के मरोड़ उठ रहे हैं, लोगों के पेट में दर्द हो रही। अरे भाई दुनिया पूजती है, जब तुम अच्छा काम करते हो दुनिया पूजती है। उसको भी हक है अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा बोलने का, अच्छे तरह रहने का। क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ उसके बिल्कुल उसके लिए अच्छा घर भी अच्छा होना चाहिए। जो उनका घर है आपने देखा ईंटों का, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा घर होना चाहिए, राजे की तरह रहना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उस संत के काम ऐसे हैं, उस बालक के, धीरेन्द्र शास्त्री के, बिल्कुल उसको महाराजा की तरह रहना चाहिए। अरे भाई दुनिया का भला करता है वो बंदा। कोई जादू टोना कभी किसी ने देखा कि कपड़ा ऐसे उठाया या कोई नींबू उठाया, मिर्च उठाई, या आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, कोई माता बनी हुई या कोई पिता बना हुआ है, कोई देखा आपने? उस धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कुछ देखा? सीधा सीधा जो कुछ है स्टेज पर है। स्टेज के बाहर कोई ना पर्दा, ना कोई नींबू, ना कोई हरी मिर्च, ना कोई काली मिर्च। तो मैं कहती हूँ ऐसे संत को तो नमन है कि कम से कम अपने धर्म के बच्चों को सुधार तो कर रहे हैं। वहाँ पर मुसलमान लोग भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सबका सुधार हो रहा है। मुझे बताए किसका सुधार नहीं हो रहा? किससे पैसा मांगा, किसको क्या कहा, आज तक कोई बताए? 1 रुपया भी धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगा हो? तो फिर आस्था माँ का कितना समर्थन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? मेरा 101% समर्थन है, 1000% समर्थन, 1,00,000% समर्थन है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म से जुड़ी बातें बताते हैं। कोई भी वो गलत नहीं बोलते, सब सत्य बोलते हैं, अपने कथा करते हैं और अच्छा बोलते हैं कि अपने आज आप बताओ 25-26 साल के बच्चे, आज मैं देखती हूँ मोटरसाइकिलों पे अपनी गर्लफ्रेंडों को घुमाए भागे फिरते हैं। तो एक 26 साल का बालक बहुत सुंदर, जिसकी शक्ल, जो चाहता तो 26 गर्लफ्रेंड इसकी बन सकती थी, पर उसको अपने धर्म के सिवा कुछ नहीं लगा। वो बचपन की साधना करके अपने धर्म का, अपने भाई बहनों का, अपने जो भी उसके साथ जुड़े हैं लोग, उनका भला कर रहा है। बस मेरे को तो यही बात अच्छी लगी, इसलिए मैं भाई धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हूँ। तो फिर बिहार सरकार और तेज प्रताप यादव को कुछ आप यहाँ संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के अंदर पता नहीं क्यों ऐसा डर बैठा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री आएगा हिंदू मुस्लिम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी। ये देखो मेरे हाथ जुड़े लालू प्रसाद यादव जी और उनके बेटे सारे, और ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या आप भगवान को नहीं मानते? आप क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, कथा होने दीजिए, बिहार वालों का सुधार होने दीजिए, क्योंकि जनता चाहती है कि उनकी कथा हो। तो मैं कहती हूँ कि उनका आप लोग खुद स्वागत कीजिए, अपने घर में लेकर जाइए।